आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़। आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर जो कि राजधानी दिल्ली से आ रही है। कल राजधानी दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई के लिए गए एक वकील के साथ भरी अदालत में जज के सामने जमकर मारपीट की गई। इस मामले को लेकर उक्त वकील सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने शिकायत लेकर पहुंचा। वकील ने आरोप लगाया है कि भरी अदालत में जज के सामने मेरे साथ कुछ लोगों ने गुंडागिर्दी की, मेरे साथ मारपीट की। आइए क्या है पूरा मामला, अब हमको पूरा विस्तार से बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की मेज में सोमवार सुबह एक वकील शिकायत लेकर पहुंचा कि मुझे दिल्ली की 30,000वीं कोर्ट में अंदर जज के सामने पीटा गया है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि गुंडा राज का स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने पहले पीड़ित वकील को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाने का कहकर शिकायत की एक कॉपी उन्हें भी देने के निर्देश दिए। वकील का दावा है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने से दिल्ली पुलिस बच रही है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच के सामने उस वकील ने घटना का जिक्र कर बताया कि वो 30,000वीं कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अजीत सिंह पाल की अदालत में एक आरोपी की ओर से पेश हो रहे थे। तभी शिकायतकर्ता के वकील कई गुंडों के साथ कोर्ट रूम में घुसे और जज के सामने ही उन्हें और अन्य आरोपियों को पीट दिया। पीड़ित वकील ने बताया कि हमलावरों ने कोर्ट रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद किया था और जज की मौजूदगी में हिंसा को अंजाम दिया। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने उस वकील से पूछा कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने लिखित शिकायत के बजाय क्या आए हैं, उनके पास जब जुबानी शिकायत लेकर क्यों आए हैं। उन्होंने दावा कहा, क्या आपने इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाया है। दिल्ली की एक जिला अदालत के अंदर कल इस प्रकार की घटना घटी है जिसमें एक वकील के साथ अदालत के अंदर जज के सामने गुंडों ने मारपीट की और अदालत की ये तौहीन कही जा सकती है क्योंकि जज के सामने इस प्रकार की घटना घटी है जिससे गुंडागर्दी किस कदर बढ़ गई है इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी खबर हम आपको बताते हैं जो कि दिल्ली से ही आई है और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की बेटी और सेना के अंदर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कहा था कि हमने आतंकवादियों की बहन को उनसे लड़ने के लिए बॉर्डर पर भेज दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था जो कि देश की बेटी और सेना का भी अपमान है। इस मामले में 9 फरवरी को सुनवाई होनी थी परंतु कल सुनवाई टल गई है। आइए क्या है पूरा मामला, अब हम आपको इससे रूबरू कराते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए मंत्री विजय शाह के विवादित बयान से जुड़े मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। प्रकरण चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। हालांकि एसआईआर पर सुनवाई लंबी चलने के कारण इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। इससे पहले 19 जनवरी को कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो 2 सप्ताह में एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर तय करे कि शाह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी जाए या नहीं। 19 जनवरी को कोर्ट ने 9 फरवरी तक एक एक्शन लेने
एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था, पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अब तक कोई दस्तावेज या रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की गई है। मतलब अभी तक मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं देने के कारण कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 20 फरवरी तक टाल दिया है। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 20 फरवरी को होगी। अब आइए हम आपको अगली खबर शुरू कराते हैं, जो कि देश की संसद से जुड़ी हुई खबर है, जिसमें वहां के स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की खबर है। इसमें 103 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में साइन किया है। विपक्ष चाहता है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनके पद से हटाया जाए। क्या है कुछ मामला, हम आपको इससे भी अवगत कराते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए विपक्षी दल प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब तक 103 सांसद इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को बोलने की अनुमति न देने और 8 सांसदों को निलंबित किए जाने के मामले को लेकर सांसद नाराज हैं। प्रस्ताव लाने का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में हुई बैठक में लिया गया। इसमें टीएमसी, वामदल, डीएमके, सपा, शिवसेना, उद्धव, एनसीपी शरद सांसद शामिल थे। प्रस्ताव लाया जाता है तो ये लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ ऐसा चौथा प्रस्ताव होगा। वहीं नरेंद्र मोदी के मंत्री ने इस संबंध में क्या कहा है, हम आपको ये भी बताते हैं कि किरण रिजिजू ने क्या कहा है। अब आपको हम इससे भी रूबरू कराते हैं। स्पीकर को हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन उनके पास संख्या बल नहीं है, इसलिए वे स्पीकर को हटा नहीं सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने स्पीकर को टेबल पर चढ़कर प्रदर्शन करने की कोशिश की, स्पीकर के कमरे में घुसकर संसद की गरिमा का उल्लंघन किया। सरकार चाहती तो स्पीकर से सख्त कार्रवाई की मांग कर सकती थी, लेकिन 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का फैसला स्पीकर ने लिया। सरकार उससे संतुष्ट है। नरेंद्र मोदी के ये केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि संसद की गरिमा को ये ठेस पहुंचाने वाला कार्य है। हम किरण रिजिजू को बता दें कि संसद की गरिमा को ठेस उस टाइम नहीं पहुंची थी जब आप ही की पार्टी के एक सांसद ने भरी संसद के अंदर एक सांसद को मुल्ला, पाकिस्तानी और आतंकवादी कहा था। तब संसद की गरिमा कहाँ गई थी मंत्री जी। भाजपा के सांसद रमेश विदुड़ी ने संसद के अंदर खुल्ला उत्तर प्रदेश के सांसद दानिश अली खान को कहा था कि ए मुल्ले, ए पाकिस्तानी, ए आतंकवादी। उस समय भी तो संसद थी और उस समय भी तो संसद की गरिमा का ही सवाल था मंत्री जी। हमने सोचा ये खबर काफ़ी दिलचस्प और अच्छी है, इससे आपको रूबरू करा दें। आप देख रहे हैं अजहर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल खान। फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ मैं आपसे रूबरू होऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।